स्टूडेंट्स, एक बच्चे का सवाल था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे जब आपका सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1500 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2015-16। जब आपका स्टिल इन एरियर हो तो इस केस में आपका सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। एक बार सवाल पढ़ते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन पर हम आते हैं। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? हमारा चंदा होता है। तो ये चंदा जो है ये आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम होता है। ठीक है, टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको क्या कर रहा है? क्रेडिट करना है। कहां? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का अगर रूल को अगर फॉलो किया जाए तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन होता है। यानी क्रेडिट करेंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किसको? तो सब्सक्रिप्शन को, क्योंकि ये हमारा क्या है? इनकम है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है आपका? सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर आपका लिखा हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 50,000 रुपए है। ठीक है बच्चों, हमारा जो करंट ईयर दिया हुआ है, करंट ईयर वो है 2016-17 का, और ड्यूरिंग द ईयर कितना हमको सब्सक्रिप्शन से रिसीव हुआ है? 50,000 रुपए रिसीव हुआ है। ठीक है, इसके बाद है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 जो आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का, वो कितना है? 20,000 रुपए है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आपका करंट ईयर का है वो कितना है? 6,000 रुपए है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो हमारा प्रीवियस ईयर वो 8,000 है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो हमारा करंट ईयर है वो हमारा 9,000 रुपए का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस अमाउंट को प्लस करेंगे, किस अमाउंट को हम माइनस करेंगे, जिसका हमने आपको एक ट्रिक समझाया था। ठीक है, हमारा जो करंट ईयर है वो है 2017, प्रीवियस ईयर हो गया 2016, और एडवांस ईयर जो हमारा हो गया वो हो गया 2018। ठीक है, प्रीवियस ईयर में अगर कोई आउटस्टैंडिंग है, पैसा बकाया है, तो उसको हम क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग पैसा जो बकाया होता है वो हमेशा पीछे के पीरियड का होता है। तो जो ये जो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर है ये आपका पीछे का पीरियड का है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। आपको पिछली वीडियो में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो में हम पहले ही बता चुके हैं। यहां पर आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर में, ये भी पीछे का पीरियड होगा, ये करंट ईयर में चूंकि आ गया तो ये आपको प्लस करेंगे। ठीक है, एडवांस प्रीवियस ईयर में अगर हो तो एडवांस हमेशा आगे का होता है, ये हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और एडवांस अगर करंट ईयर में हो तो इसको हम क्या करेंगे? क्योंकि ये करंट ईयर में नहीं है तो इसको हम एडवांस क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हमारा ट्रिक था। अब देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 कितना है? 20,000 रुपए है। यहां पर हमारा जो ईयर ये प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर है 20,000, तो इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, यहां पर देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 जो है हमको यहां पर माइनस करना था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,500 आर स्टिल इन एरियर फॉर 2015-16। स्टिल इन एरियर का मतलब हो गया कि वो पैसा हमको अभी तक नहीं मिला है। अभी तक यानी 2017 जो हमारा करंट ईयर चल रहा है, ये पिछले साल का पैसा अभी तक नहीं हमको मिला है। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर 20,000 रुपए माइनस करते हैं, ये तो समझ में आया। देखो अब इसमें क्या है कि सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल का है, जो 2016 का है, वो रिसीव हो रहा है 2017 में। ठीक है, तो रिसीव्ड आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन जो कि हमको रिसीव होना था 20,000 रुपए, जिसमें से 1,500 रुपए अभी भी एरिया है। तो हमको बताओ करंट ईयर में पिछले साल का मिला कितना? 20,000 मिलना था, जिसमें से 1,500 रुपए अब स्टिल इन एरिया है, तो हमको मिला कितना? 18,500 रुपए हमको इस साल में मिला। लेकिन हम इसको माइनस क्यों किए? माइनस इसीलिए किए क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शन है हमारा पिछले साल का है, और मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से ये इस साल का इनकम हम नहीं मान सकते, इसलिए 18,500 रुपए को हम क्या कर दिए? माइनस कर दिए। ठीक है, क्यों किए? क्योंकि 20,000 में से
1500 रुपए स्टिल इन एरियर, अभी तक वो पैसा हमको मिला नहीं है, इसलिए 18,500 रुपए आप यहाँ पर माइनस कर दो तो आपका आएगा 31,500 रुपए। ठीक है, अब आपका सब्सक्रिप्शन देखो दूसरा क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, ये हमारा करंट ईयर है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 6,000 रुपए है। 6,000 का जो स्टैंडिंग है और पिछले साल का स्टिल इन एरियर, मतलब इस साल तक नहीं मिला, 2017 तक पैसा हमको 1,500 रुपए नहीं मिला है। ठीक है, तो वो जो 1,500 रुपए है वो कहाँ इंक्लूड है, ये जो 1,500 रुपए है वो 6,000 के सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इस साल का इनकम अगर आप मान लो यहाँ पर 6,000 जो है अगर वो दिखाते हो, देखो यहाँ पर 6,000 है यहाँ पर 2017 का, जिसको हम ट्रिक के हिसाब से क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो आपका करंट ईयर का है आउटस्टैंडिंग उसको हम प्लस करेंगे। 6,000 को हमको प्लस करना था, ठीक है, क्योंकि ये इस साल का इनकम है जिसमें से आपका इंक्लूडेड है 1,500 रुपए। तो 1,500 रुपए 6,000 में से आप माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 4,500 रुपए। ये 4,500 रुपए आपका इस साल का इनकम है। अगर आप यहाँ पर 6,000 लिख दोगे तो इसका मतलब ये निकलेगा कि 6,000 का इस साल का इनकम है, लेकिन इसमें से 1,500 रुपए आपका पिछले साल का है, और मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से जो पिछले साल का है वो पिछले साल का इनकम है, इस साल आपको नहीं लाना है। इसीलिए हम 6,000 में से 1,500 रुपए माइनस करेंगे तो आपका 4,500 रुपए का इनकम इस साल का यानी करंट ईयर 2017 का है। इसको हम लिखेंगे 4,500। ठीक है, यहां पर आ गया हमारा 36,000 रुपए। 36,000 रुपए आ गया। अब एडवांस का तो आप जानते हो, एडवांस हमेशा आपका आगे का पीरियड का होता है। तो यहाँ पे रिसीव्ड इन एडवांस जो 2016 में आपका सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव हुआ है, देखो यहाँ पर 2016 में जो एडवांस रिसीव हुआ है उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 8,000 रुपए हमारा देखो यहाँ पर एडवांस में रिसीव हुआ है, इस अमाउंट को हम प्लस कर देंगे। यहाँ पर इसको हम प्लस कर दिए तो आ गया आपका 44,000 रुपीज। इसके बाद एडवांस जो आपका करंट ईयर का है वो किस पीरियड का है, वो आपका 2018 का है। मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से वो इस साल का नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे 9,000 रुपए माइनस कर देंगे। तो फाइनल आपका इस साल का जो इनकम है 2017 का वो इनकम कितना है, 35,000 रुपए है। ठीक है, तो आपको अब इस बात को समझ में आया कि जो आपको 1,500 रुपए है वो 20,000 में से क्यों माइनस कर रहे हैं और 1,500 रुपए 6,000 में से क्यों माइनस कर रहे हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।